हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हैं आज 18 सितंबर शिफ्ट 1 में जीएस में आए हुए क्वेश्चंस के साथ में जितने क्वेश्चन मिल रहा है उतने करवा लेते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दी है। अगर आपको टाइम नहीं है, जब आपको टाइम मिले आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन हमसे बोला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना मैंने बताया था राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है। तो राज्य में फहराते हैं राज्यपाल। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। उच्च सदन हमारा कहलाता है विधान परिषद। विधानमंडल के उच्च सदन होता है वो विधान परिषद कहलाता है। सितार वादक पूछे गए थे जिसमें पंडित रविशंकर जी का नाम आया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य भाग 4A आर्टिकल 51 है, मतलब मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। तो ये हमारा 42nd, मतलब ये हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 2023 में महाराष्ट्र से पद्म पुरस्कार किसको मिला था। डॉक्टर दीपक धर को महाराष्ट्र से पद्म पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हो रही थी, कब शुरू किया गया। 2008 में ये योजना शुरू हुई थी। कभी कभी फुल फॉर्म आ जाता है तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। हैरोल्ड डोमन मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना बेस्ड थी। तो ये बेस्ड ऑन फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे ये पूछा गया था, और कंफर्म नहीं हूँ ऑप्शन में क्या था, बट मेरे ख्याल से सिद्धू ऑप्शन में दिया था। ठीक है, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू। कानू मुर्मू का नाम शायद नहीं दिया था, मुझे जो ऑप्शन पता पड़े, पर अगर दिया है तो फिर मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए। पश्चिम दिशा में निम्न में से कौन सी नदियां बहती हैं। ऑप्शन मुझे नहीं पता क्या आया था, लेकिन इन किसी नदियों में एक कोई ऑप्शन आया था, वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। सॉरी, तो वो थी हमारी गीता फोगाट जी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी की बात हो रही है, किस खेल से रिलेटेड है। तो ये हमारी नेशनल गेम से रिलेटेड ट्रॉफी है। पृथ्वी की क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो क्या पता था, भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाता है सबसे ऊपरी परत। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति किस तरह की अवधारणा है। ये एक स्टॉक अवधारणा है ना। नेक्स्ट 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पूछा था। उप मुख्यमंत्री का नाम हमारा केशव प्रसाद मौर्य जी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर आयोडाइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर काला हो जाता है। ये रिएक्शन देखो, रिडॉक्स रिएक्शन, या ये पूछी थी किस तरह की अभिक्रिया कहलाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा था कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा था। तो ऑप्शन में या तो अपघटन अभिक्रिया दिया था या रिडॉक्स रिएक्शन, इस तरह का कुछ दिया था, तो मैंने यहाँ मेंशन किया है। आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का भाग कितना है। तो 71% हाइड्रोजन हमारा उसे केमिकल कंपोजिशन में होता है। ठीक है, साइकिल के आविष्कार पूछे गए थे, तो मैकमिलन साइकिल के आविष्कारक थे। कौन सी परत वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। तो वायुमंडल यानी एग्जोस्फीयर जो है हमारा सबसे बाहरी परत है। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण बोर्ड का गठन किया। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जो कि कब आया था 1784 में। इसके तहत हमारा नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, गठन है जो भी है। वैदिक काल में किन वर्णों का उल्लेख नहीं मिलता है। समित का उल्लेख वैदिक काल में नहीं मिलता है। भारतीय संविधान है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। संविधान के अनुसार कौन सा गलत है। ऑप्शन में आपको मिला था दोहरी नागरिकता से रिलेटेड कुछ, तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जा रहा था वहाँ पे। किस राज्य के दौरान एक जिले एक प्रशासनिक इकाई था। कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, शायद यहाँ पे इकाई ऑप्शन है मेंशन था, और किसके राज्य के, ऐसा कुछ है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा। मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि मेरे को बच्चे ने सही से सेंड नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ जो भी था मौर्य साम्राज्य उसका आंसर था। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, फिर मैं ही ढूंढ के दूंगी आपको। सो गाइस, यहाँ पे हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो आप लोग सेशन अगर देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम। अगर आप मेरे चैनल पे आके मेरी वीडियो देख रहे हैं तो और वीडियो अपलोड करूंगी मैं। अगर आपको उनका नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। शिफ्ट 2 का पेपर मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लीजिए और एमटीएस वालों प्रिपरेशन शुरू करो। एडमिट कार्ड आउट हो गए ना। ठीक है, बाय।